दोस्तों नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। हम आज देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में सीधे पूछे गए हैं, तो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसकी डायरेक्शन क्या है? तो ये उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो इसमें आंसर भी इसमें दिया हुआ है, तो आंसर भी देख लीजिएगा, कहीं गलत भी हो जाए तो देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सरल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तो ये गलत है, इसमें दूसरा गलत है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें काट दो जहाँ पर गलत है। तो दूसरा, पहला इसमें सही है, तो पहला किस में है? तो ऑप्शन सी। इसमें दूसरा एलिमिनेट करके आप देखोगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और आंसर भी इसका सी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये भी देख लीजिएगा कि इसके कब पूछा गया है। आईएएस प्री जीएस पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो ये नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देख लेते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो ये मध्यपाषाण काल में, याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आंसर डी। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? तो फलक संस्कृत किसे कहा जाता है? तो ये मध्यपाषाण कालीन संस्कृत को, याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल में औजारों को जो छील कर, जैसे कोई भी औजार ऐसे है तो इसमें से एक खुरचना ऐसे छील कर औजार निकाले जाते थे, इस कारण से इसको फलक संस्कृत कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से इसे फलक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिपानी मांडो। ऑप्शन ए चिपानी मांडो से मिला है, याद रखिएगा इसका। ये यूपी पीसीएस प्री और स्पेशल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, तो सातवां का सी सही है। आठवां देख लेते हैं। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। तो सराय नहर राय और महदहा संबंधित है, तो ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नहर और महदहा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है किससे? तो ये लौह काल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देख लीजिए, ये भी यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये सारे ही आयोगों द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार आयोग क्वेश्चन पूछता है। अगला देख लेते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो बृहद पाषाण स्मारक मृतकों को दफनाने के रूप में करते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 12 नंबर देख लेते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो ये लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला ऑप्शन बी संगन कल्लू से संबंधित है।
ऑप्शन बी संगन कल्लू से संबंधित है, राख का टीला। 14 नंबर देख लेते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में राख के टीले ज़्यादा संबंधित है दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शिकार खेलना पूर्व पाषाण कालिक मानव का मुख्य धंधा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिहावल एक पुरा स्थल है? तो ये निम्न पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृति का स्थल है। तो याद रखिएगा, सिहावल क्या है? तो सिहावल एक पूरा स्थल है, ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का यूपी पीसीएस पी का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये भी। अगला देख लेते हैं, ये एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है। 17 नंबर, लंबोत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो डी संस्कृति के काल मापन का। तो लंबोत खुदाई से किसी भी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है, क्योंकि जैसे कोई एक घर बना, अब ये संस्कृति खत्म हो गई, फिर दूसरा घर बना, फिर उसके ऊपर तीसरा घर बना, तो इस प्रकार से उसको काल निर्धारण ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ही हम ये सबसे निचली परत पे आएंगे तो इसका हम कार्बन 14 के जरिए इसका काल आयु ज्ञात करेंगे, तब पता चलेगा कि ये किस आयु का समय था। इस कारण से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 18 नंबर देख लेते हैं, अल्मोड़ा के निकट लखुआ ओडयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? तो 18 का सी सही है, पाषाण काल की हैं। तो 18 का सी सही है, ये पाषाण काल की हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन काल में आदियों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आदियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ये था शिकार। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए याद रखिएगा, प्राचीन काल में आदियों का ये कृषि था, आदियों का कृषि था। यदि ये आदि नहीं होता तो आदि मानव होता तो वहाँ पर शिकार था। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी इसको सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। 21 नंबर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये भीमबेटका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये काफ़ी फेमस गुफा है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाई गई गुफा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जेतो।